नमस्कार, एसके सुपरफास्ट में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। ग्वालियर में एक साल से पुलिस को चकमा दे रहे रुपए 30,000 के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर का दूसरा साथी पुलिस के हत्थे लग गया। कुछ दिन पहले इसने कल्ली गुर्जर और उसके अन्य साथियों के साथ आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस अब कल्ली गुर्जर और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगी है। पुलिस पूछताछ में उसकी पहचान अजय गुर्जर निवासी लेहर थाना दिमनी जिला मुरैना के रूप में हुई है। पुलिस की टीम ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर कल्ली गुर्जर की जानकारी जुटाने में अहम सुराग हाथ लगाए। ये कल्ली गुर्जर इनामी बदमाश है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय रहता है। ग्वालियर जिले के अलावा ये मुरैना नागपुर इन इलाकों में सक्रिय रहता है। इसके द्वारा 26 जुलाई को ये घटना को अंजाम दिया गया था। रात्रि में इसके द्वारा एक कंटेनर के टायर गोली से फोड़े गए। इसमें 3 आरोपी अन्य थे, कुल 4 लोग भाग गए की थी। इसमें पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, की जा रही है। 4 पार्टियां ऑलमोस्ट प्रतिदिन जाती हैं सर्चिंग के लिए। इसमें एक आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य आरोपी जो है अजय मसोटा से गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर ये रीजन था कि ये जो बोलेरो गाड़ी इस्तेमाल की थी घटना में, तो उसको ये चला रहा था। इससे और पूछताछ की जाए। दीनदयाल नगर स्थित होटल श्री गंगा पैलेस महाराजा कॉम्प्लेक्स परिसर में स्वतंत्रता दिवस एवं राखी विशेष सरोवर उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। महाराज जी ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं और त्योहारों की खुशियों को दुगना करते हैं। प्रदर्शनी में साड़ी, सूट, ज्वेलरी, हैंडबैग, बेडशीट्स, बेकरी के 25 से ज्यादा ब्रांड शामिल हैं। प्रदर्शनी रविवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली। ये प्रदर्शनी 2 दिन इतवार और सोमवार रहेगी। वहीं महाराज जी के आशीर्वाद के साथ प्रदर्शनी में खरीदारी के लिए लोगों ने भारी खरीदारी करी। जी, ये सरोवर उत्सव जो है ये रक्षाबंधन और 15 अगस्त के को मिला के एग्जीबिशन रखा गया है और उसमें काफ़ी स्टॉल्स हैं। जैसे ज्वेलरी का स्टॉल है, खाने का भी वैरायटी है बहुत सारी, और मॉम्स बास्केट है, खाने के आपके कुकीज़ वगैरह हो गए। और जैसे रस्म साड़ी एम्पोरियम में आप सूट, साड़ी वगैरह आप परचेज़ कर सकते हो। और आगे ज्वेलरी का भी स्टॉल है, तो आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, मुझे लगता है एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, काफ़ी स्टॉल्स ने यहाँ पे 10% डिस्काउंट रखा हुआ है। आप मेरे विजिट कर सकते हो आदर्श कॉलोनी सिंदगी छावनी। अभी मेरा सायाजी में भी प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो 15 अगस्त से 16 अगस्त को। और मैंने दीनदयाल नगर में पहली बार सरोवर उत्सव एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्रीमती करुणा सक्सेना मैम जो हमारे साथ आई हैं। मैं पहले तो आपको बहुत साधुवाद कहती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में जैसा आपने बताया कि पहली बार इस प्रकार की एग्जीबिशन लगाई गई है जो विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके जो भारतीय परिधान हैं। मैं बहुत देर से इस एग्जीबिशन में देख रही हूँ, सामान मैंने खरीदा भी, बहुत चीज़ें मैंने परचेज़ भी की हैं। तो जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के जो परिधान होते हैं और उसमें हम किस प्रकार से एक नया क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ सृजनात्मक कर सकते हैं उन परिधानों में, तो वो आज हमको यहाँ पर देखने को मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी भी आए थे, बिल्कुल उनकी अति कृपा है कि मुझे तो लगता है उनका आशीर्वाद मिल गया हम लोगों को। सारे लोग इतने अच्छे से मुस्कुराते रहे ना, यही उनका आशीर्वाद है। ग्वालियर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में अवैध हूटर लगे 11 वाहन, बिना नंबर अमानक नंबर प्लेट वाले 73 वाहन, ब्लैक फिल्म लगे 43 वाहन और फैंसी स्टिकर, VIP स्टिकर वाले 22 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा अवैध लाइट और अन्य एक्ट के उल्लंघन में भी कार्रवाई की गई। कुल 206 वाहनों पर कार्रवाई कर 1,39,400 का शुल्क वसूला गया। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन पर ब्लैक फिल्म, अवैध लाइट और अमानक नंबर प्लेट का उपयोग न करें और नियमों का पालन करें। थाटीपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व पार्षद शिवराम जाटव, उनकी पत्नी और बेटे पर दहेज मांगने और प्रताड़ना का आरोप लगा है। शिकायत बहू मुस्कान ने दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुर और सास 10 लाख रुपए और एक प्लॉट की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर मारपीट की जाती है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व पार्षद, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। अगस्त सितंबर से यहां ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। भोपाल और इंदौर के बाद ये प्रदेश का तीसरा सरकारी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर होगा। जानकारी के मुताबिक यहां होने वाला पहला ट्रांसप्लांट मां अपनी बेटी को किडनी देगी। इससे पहले ग्वालियर, चंबल सहित आसपास के जिले के मरीजों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जनकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवाजीगंज में बीती रात चोरों ने अंकल चिप्स के व्यापारी राजीव बंसल को निशाना बनाया। पहले चोर राजीव बंसल के घर पहुंचे और फिर उनके जीवाजीगंज स्थित ऑफिस में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने गेट का ताला तोड़ा। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि कुछ सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जीवाजीगंज में संजय बंसल है, उनका यहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जिसमें रात के लगभग 3 बजे के आसपास ताले तोड़कर चोरी की गई है। अभी इन्होंने लगभग 15 लाख के आसपास की राशि बताई है। और इसमें अभी फिंगरप्रिंट की टीम को बुलाया गया है, जिसमें फिंगर दिए जा रहे हैं। TSTN भी यहाँ अगर दिया जा रहा है। बाकी यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं और रूट के भी CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद छोड़ने पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। सीनियर बीजेपी नेता और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जैन जी को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी मुद्दे को लेकर हुई भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पद छोड़ने के करीब 2 हफ्ते बाद प्रधान ने GM यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की बात करी। इस्तीफे की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा सार्वजनिक बयान है। प्रधान ने कहा कि जैन जी हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, तब मेरा कोई निजी मसला नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए। उनकी अपनी उम्मीदें हैं और वे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं, बच्चे महत्वपूर्ण है। एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ध्यान खींच रहा है उनका फैशनेबल लुक। उन्हें हाल ही में संसद के गलियारे में नीली साड़ी पहने देखा गया, लेकिन नजरें थम गई उनकी लग्जरी बैग, घड़ी और ट्रेंडी छाते पर। कंगना की ट्रेडिशनल साड़ी बेहद सिंपल थी। उन्होंने पेस्टल स्काई ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में क्रिस्पी सफेद रंग का ब्लाउज, लेकिन उनके हाथ में काले रंग की हर्मिश बिर्किन टोगो लेदर हैंडबैग ने पूरी लाइट लूट दी। बिर्किन को दुनिया के सबसे लग्जरी हैंडबैग में गिना जाता है और फैशन लवर इसके दीवाने हैं। रिश्तेदार जेल में थे, किसी भी तरह उसकी जमानत दिलानी थी, इसलिए एक व्यक्ति ने गजब का तरीका निकाला। वह तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। इतना ही नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया में चीफ जस्टिस का फोटो लेकर बैठ गया। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति से पूछताछ की। उसे पर आरोप है कि उसने अपने एक रिश्तेदार को जमानत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर के साथ तांत्रिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। ये अजीब घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात सिपत पुलिस स्टेशन इलाके के देवरी गांव में एक शमशान घाट पर हुई। पंजाब में सीमा पार से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और SBS नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में एक प्रायोजित BKI आतंकी मॉडल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 86P हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें से एक नियोजित हमला हमने नाकाम कर दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह मॉड्यूल विदेश में बैठे हैंडलरों के जरिए चलाया जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी हैंडलरों के निर्देशन पर जालंधर के आदमपुर के पास एक DLV से ये ग्रेनेड खरीदा था। सूरत में सड़क हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और कार सीधे सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई।
इतना ही नहीं, टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे कार हवा में उछलकर पीछे की तरफ मुड़ गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त पीछे से आ रहा ऑटो और बाइक सवार कार की चपेट में नहीं आए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुणे के मेहत्रे बस्ती इलाके में एक बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली तस्वीर सबके सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची पर 7 आवारा कुत्तों की टोली ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब रविवार दोपहर बच्ची अपने घर के सामने खुले मैदान में खेलने के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया। डर के मारे बच्ची भागने लगी, लेकिन 2 कुत्तों ने उसे दबोच कर जमीन पे गिरा दिया। इसके बाद देखते ही देखते बाकी 5 कुत्ते भी बच्ची पर टूट पड़े और बेरहमी से उसे नोचने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान स्थानीय नागरिकों की नजर उस घटना पर पड़ गई और वे तुरंत बच्ची को बचाने के लिए दौड़े। लोगों के पहुंचने के बाद कुत्तों को वहां से भगाया गया और बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को आपातकाल के दौरान जेल गए 325 लोगों को हर महीने रुपए 10,000 पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। आपातकाल के दौरान जेल गए इन लोगों को पश्चिम बंग लोकतंत्र सेनानी सम्मान से सम्मानित करते हुए अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके बलिदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इन बहादुर लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी है और नई राज्य सरकार इन्हीं लोगों के आदर्शों पर खड़ी है। सरकार की ओर से चिन्हित 325 लोगों को प्रत्येक हर महीने रुपए 10,000 की पेंशन मिलेगी। अगर किसी लाभार्थी की मौत हो चुकी है तो ये सुविधा उसकी पति या पत्नी को दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि सरकार सत्ता संभालने के 90 दिनों के भीतर अपना वादा पूरा कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने कहा है कि न्याय तक असरदार पहुंच के लिए बातचीत, गरिमा और सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि कानूनी मदद का मकसद सिर्फ मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सम्मानजनक बर्ताव सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक इंसाफ पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने लीगल व वॉलंटियर्स को न्याय की सेना बताया। इंदौर में शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, न्याय तक पहुंचने की शुरुआत संवाद से होती है। पहाड़ी राज्यों में मानसून ने कहर बरपा दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करी है। प्रशासन का कहना है कि अनावश्यक यात्रा ना करें और नदियों नालों के पास बिल्कुल ना जाएं। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।